हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आपको सबको पता है, मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाने के साथ साथ में जिस प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन करता हूं, या चाहे कोई क्वेश्चन आंसर करवाना हो या चाहे बीच में संडे को टेस्ट देना हो, ये सारा काम मैं करवाता जा रहा हूं। तो बेटा, आपसे आशा करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे साथ साथ में जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं उसी प्रकार से आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता हो तो हम लगभग 4th चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं और उसके अंदर से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें चैप्टर पूरा किया था। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो चैप्टर से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बेटा, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और एकदम बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, जिस प्रकार आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले मैं नोट करता हूं, हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन करेंगे, ओरल क्वेश्चन करेंगे। तो नोट करना, एक्सरसाइज यहां नोट कर रहा हूं, EXERCISE। एक्सरसाइज में ए बेटा है ओरल क्वेश्चन। क्या है? ओरल क्वेश्चन है। हाँ, ओरल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है नेम वन सॉलिड। क्या लिखा हुआ है? नेम वन सॉलिड, नेम वन सॉलिड एंड वन लिक्विड एंड one liquid, one liquid which are soluble in water, which are SOLUBLE, soluble in water। क्या लिखा हुआ है? आंसर देना है आपको। बेटा, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस पे रिलेटेड? देखो, ये कह रहा है नेम वन सॉलिड, एक ठोस का नाम लिखो, एंड एक वन लिक्विड और एक द्रव का नाम लिखो, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि बेटा जल में घुल जाता है। अब जल में घुल जाने वाला देखना, मैं पहले सॉलिड लिख रहा हूं। सॉलिड में बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो जल में घुल जाती है? बेटा, शुगर है ना, शक्कर जो होती है वो जल में घुल जाती है। तो सॉलिड में लिख देना SUGAR, शुगर। एक लिक्विड का पूछा है, लिक्विड में देखो मिल्क होता है, MIL के, मिल्क यानी दूध जो होता है, दूध मिल्क लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है और इस कारण से मिल्क वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। यही बेटा आंसर लिखना है दोनों में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम टू इनफ्लामेबल सब्सटेंस, नेम टू, क्या लिखा हुआ? इनफ्लामेबल, INFLAM FLAMM ABLE, इनफ्लामेबल, SUBS TNCS, नेम टू इनफ्लामेबल सब्सटेंस, यानी दो इनफ्लामेबल सब्सटेंस के क्या लिखना है? तो नाम लिखना है। क्या होता बेटा? इनफ्लामेबल होता है अत्यंत ज्वलनशील। जो अत्यंत ज्वलनशील कौन से ऐसे दो पदार्थ होते हैं? अत्यंत ज्वलनशील का मीन्स होता है बहुत जल्दी से वो क्या होते हैं? वो फायर को पकड़ लेते हैं। क्विकली यानी बहुत जल्दी से कैच फायर, क्विकली कैच फायर, वो वाले कहलाते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंस। तो LPG हो गया एक, तो यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? उसमें बेटा LPG होती है। क्या होता है? LPG होती है उसके अंदर, यानी उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। तो वो कितना जल्दी से आग पकड़ दी आपको पता होगा। जब आप गैस को ऑन करते हो तो उस लाइटर से बहुत छोटी सी चिंगारी निकलती है, फिर भी आग लग जाती है। तो सबसे पहले हो गया LPG, उसके अलावा आप पेट्रोल लिख सकते हो या अल्कोहल लिख सकते हो। तो लिख देना, एक तो पेट्रोल और एक LPG। 2 पूछा है ना, तो नंबर 1 तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड नंबर 2 PETROL, नंबर 2 पर पेट्रोल। तो क्या दूसरे का आंसर होगा? जो इनफ्लामेबल सब्सटेंस पूछा है उसमें एक तो हमारा क्या हो गया? LPG गैस हो गया और एक हमारा हो गया पेट्रोल हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी, और बी है बेटा MCQs है। MCQs आगे लिखा हुआ, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द
करेक्ट ऑप्शन। फिर देखो आगे, फिर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको सही विकल्प को चुनिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन का मीन्स क्या होता है, सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन देखो तो फिर पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, WHICH, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए TRANSLUCENT ट्रांसल्यूसेंट। फिर आगे क्या है, सब्सटेंस है SUBSTANCE। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसल्यूसेंट का मीन्स क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट का मीन्स होता है ना पारभासी, जिसमें से क्लियरली नहीं दिखता है, यानी कि जो पार्शियली दिखता है ना उसको कहते हैं बेटा ट्रांसल्यूसेंट। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है, सैंड पेपर, SANDPAPER सैंड पेपर। फिर है बी WOOD वुड है। फिर सी में है ऑयली पेपर, OILY ऑयली PAPER पेपर। और डी में है वाटर। अब आपको भी पता चल गया होगा ट्रांसल्यूसेंट का मैंने हिंदी मीन्स बताया है कि उसमें से बेटा क्लियरली नहीं दिखता है बट पार्शियली दिख जाता है। अब पार्शियली देखो किस में से दिख जाता है, सैंड पेपर। सैंड पेपर कौन सा होता है पता है आपको, सैंड पेपर उसको कहते हैं जैसे किसी चीज की घिसाई की जाती है ना, जैसे दीवारों की, जब दीवारों पर पेंट किया जाता है तब उसकी घिसाई की जाती है, वो पेपर आता है उसको बेटा सैंड पेपर कहते हैं। तो बेटा सैंड पेपर में से आपको पता कुछ भी नहीं दिखता है, लकड़ी में से भी नहीं दिखता है, और वाटर में से तो क्लियरली दिखता है। अगर पानी होता ना, अगर लोटे में पानी होता तो उस लोटे का पहना दिखाई देता है ना, देता है, इस कारण से वो तो क्या हो गया, क्लियरली दिखता है। जबकि ऑयली पेपर में देखो, आपके घर पर कोई भी कागज होगा, जब उस कागज पर तेल गिर जाता है, उस पर ऑयल गिर जाता है तो ऑयली पेपर हो जाता है, और ऑयली गिरने के बाद में उस पेपर को देखना, उस दूसरे भाग का आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सॉफ्ट, WHICH, विच ऑफ द FOLLOWING फॉलोइंग MATERIAL मटेरियल्स, मटेरियल है ना, मटेरियल ही है, मटेरियल्स इज सॉफ्ट, SOFT, यानी सॉफ्ट का मीन्स आपको पता ना कोमल। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे कोमल है, सबसे सॉफ्ट कौन सी है। देखो ऑप्शन ए ऑप्शन में है COTTON कॉटन, बी ऑप्शन में क्या है IRON आयरन लोहा, हाँ। उसके बाद है वुड और स्टोन, सी में है WOOD वुड, और डी में है STON स्टोन यानी पत्थर। अब देखो पत्थर सॉफ्ट नहीं है, वुड सॉफ्ट नहीं है, आयरन सॉफ्ट नहीं है, कॉटन सबसे सॉफ्ट है बेटा। तो आंसर क्या होगा, कॉटन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 says that liquid that are soluble in water are called LIQUIDS liquids are soluble, SOLUBLE soluble in water, WATER। तो क्या है क्वेश्चन, लिक्विड्स आर soluble in water are called, in water, मैंने वाटर डबल बार लिख दिया ना, इन वाटर आर कॉल्ड, RCALLD कॉल्ड। तो फिर क्या होगा, देखो ऑप्शन देता हूं पहले, ऑप्शन ए, तो लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका मीन्स बेटा ये होता है कि जल में घुलने वाले जो द्रव पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है इमिसिबल लिक्विड, IMMISCIBLE इमिसिबल, LIQUID। फिर ऑप्शन बी है फ्लोटेशन, FLOATATION फ्लोटेशन। ऑप्शन सी सिंकिंग, SINKING
ING sinking, and the last D option miscible liquids, MISCIBLE LIQUIDS। अब देखो तो लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, देखो इमिसिबल का मीन्स होता है हिंदी में अमिश्रणीय द्रव होता है। अमिश्रणीय का मीन्स में क्या होता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है उसको अमिश्रणीय कहेंगे। फ्लोएटेशन का मीन्स तो तैरना होता है, जो जल के ऊपर ही तैरता है। सिंकिंग का मीन्स डूबना होता है, जो जल में डूब जाता है। और मिसिबल का मीन्स क्या होता है, मिश्रणीय द्रव, जो जल में घुल जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी आएगा बेटा सही आंसर। तो नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इमिसिबल लिक्विड। अब मैं आगे बात करता हूं और आगे जो भी क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन बेटा होमवर्क में आपको क्वेश्चन ए भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल, WHICH, which of the following FOLLOWING, following, which of the following is the hardest, is the HARDEST, hardest material। हाँ, अब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। हार्डेस्ट का मीन्स क्या होता है, सबसे कठोर, क्या होता है, सबसे कठोर होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है GRAPHIT, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी है आयरन, IRON, आयरन, लोहा। ऑप्शन सी है DIAMOND, डायमंड यानी हीरा। एंड द लास्ट ऑप्शन है डी यानी ग्लास। अब पूछा है सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, बताओ तो हार्ड है। देखो ग्रेफाइट हार्डेस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि अब बेटा जो पेंसिल होती है, पेंसिल में बीच वाला जो पार्ट आप लिखते हैं ना, वो बना हुआ होता है, तो वो कहां से हार्डेस्ट है, नहीं है हार्डेस्ट। फिर आयरन यानी लोहा भी हार्डेस्ट नहीं है, ठीक है ना। डायमंड होता है हीरा, और ग्लास का मीन्स तो कांच होता है, कांच तो हार्डेस्ट है ही नहीं, जबकि डायमंड होता है सबसे कठोर पदार्थ। तो इस कारण से सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही होगा उसका। तो आपको क्या करना है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। कौन सा है हार्डेस्ट मटेरियल, क्या है, तो हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड है। कौन सा है, डायमंड है। तो आज कितने क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किए, ए वाला और बी वाला। ए वाला कौन सा था, तो ए वाला था आपके ओरल क्वेश्चन थे 2। एक क्वेश्चन पहला ओरल में पहला क्या था बताओ, मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा याद है या फिर पीछे भूलते जा रहे हो। पहला क्वेश्चन ए था, क्या था, आपको एक सॉलिड लिखना था और एक लिक्विड लिखना था। एक तो सॉलिड लिखना था, एक लिक्विड लिखना था, और उसको क्या, जो कि सॉल्युबल इन वाटर, जो जल में विलय होता है। तो सॉलिड में शुगर लिखा और लिक्विड में क्या लिखा, बताओ क्या लिखा, लिक्विड में मिल्क लिखा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड था नेम टू इनफ्लामेबल सब्सटेंस, यानी कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखना। तो हमने क्या लिखा, एक पेट्रोल लिखा और एक एलपीजी गैस लिखा। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए जो बेटा आपके सामने है। पहला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, तो उसका आंसर ऑयली पेपर। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सॉफ्ट, तो कौन सा होता है सॉफ्ट, होता है कॉटन सॉफ्ट होता है, इनमें से कॉटन सॉफ्ट होता है। फिर लिखा हुआ है कि लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, तो मिसिबल लिक्विड कहलाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल, तो था ग्रेफाइट, आयरन, डायमंड। ग्लास में से डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। इस प्रकार बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में एक तो क्वेश्चन ए करना है और एक क्वेश्चन बी करना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस की बात हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ साथ में सारा काम भी कर लिया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।